नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। मध्य प्रदेश में चुनावी सभाओं के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के आपत्तिजनक बयान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिस सभा में माता बहनें मौजूद थीं, वहां ऐसी भाषा में भद्दी बातें की, कोई शर्म नहीं है इन्हें। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस के एक भी नेता ने माताओं बहनों के इस अपमान के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। जो लोग महिलाओं के बारे में ऐसा सोचते हैं, क्या वो आपके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं? पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में भद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं ऐसा बात नहीं कोई कर दिया इसके लिए माफी मांगे, चलने देना चाहिए और माफी मांगे। बाद में पछतावा है कि कैसे गलती की। बिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कथित बयान को लेकर जोरदार प्रहार किया और कहा कि उनसे सदन में बार बार आग्रह किया गया, लेकिन वो नहीं माने और ऐसा वक्तव्य दिया जिससे महिलाओं का अपमान हुआ और उनके इस बयान से पूरा बिहार शर्मसार हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बयान दिया है कि नीतीश कुमार से गलती से ऐसे शब्द निकल गए। ऐसे में उन्होंने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवाल किया कि तेजस्वी यादव और उनकी माता राबड़ी देवी ये दोनों पहले बताए कि गलत कौन है, क्योंकि कल जब नीतीश कुमार ने ये बयान दिया था तो उसे बयान का तेजस्वी यादव ने समर्थन किया था, सेक्स एजुकेशन देने की बात कही थी। आज उनकी माता यानी राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार के बयान को गलत बताया। देखिए, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह नीतीश कुमार जी ने कहा कि सवेरे मेरे को पता चला कि मैंने क्या बोला था कल, अब तो ये स्थिति हो गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। और मेडिकल चेकअप यदि 12 घंटे के बाद किसी मुख्यमंत्री को यह पता चले कि मैं क्या बोल रहा हूं, इससे बड़ा शर्मसार क्या हो सकता है। कल भी मैंने सदन में हाथ जोड़कर उनसे आग्रह किया था कि आप गार्जियन हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप इस तरह का बयान नहीं दें। मुख्यमंत्री बोलते रहे। आज जब हमने ये आग्रह किया कि कल सर मैंने आपको याद दिलाया था, इसके बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री लगातार महिलाओं को शर्मसार करते रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो महिला विरोध कर रही हैं उनका अभिनंदन कर रहे हैं। अरे भाई, आपने पाप किया, इसका तो जवाब दीजिए। एक सदन में, दूसरे सदन में, अब तो कैबिनेट में ये पूरी चर्चा करने लगे हैं ये सारी बातों को। तो ये पूरी तरह महामहिम राज्यपाल महोदय को
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कथित बयानों पर माफी मांग ली है, जिसके बाद भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं का अपमान किया है, सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का मेमोरी लॉस हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनको मेडिकल जांच कराने की आवश्यकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दोनों का निशाना साधा और कहा कि इन दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब बिहार में सरकार में बने रहने का उचित नहीं है। आज बिहार के अंदर कल जो घटना घटित माननीय मुख्यमंत्री का सदन में जो वक्तव्य आया है, महिलाओं को कहीं न कहीं लज्जित करने का इनका वक्तव्य है। ये मां जानकी की शक्ति की भूमि है और हमारी मां बहनों को इस तरह से सदन के अंदर शर्मसार करना जो पूरा देश देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं मेमोरी लॉस हो चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं उस पद के योग्य नहीं है। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री की याददाश्त कमजोर पड़ गई है, मेंटल तौर पर कहीं न कहीं बीमार और अस्वस्थ हैं। इनके द्वारा कुछ भ्रष्ट ऑफिसर्स और कुछ भ्रष्ट लोग मिलकर के गलत बिहार के साथ गलत खेल खेला जा रहा है। इसलिए इनका मेडिकल जांच पहले हो और इस्तीफा देना चाहिए। ये सदन में अब बैठने योग्य नहीं रहे हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी कत्ल करके माफी मांगना। ये आपके फिर आज महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर हंगामा जारी है। इस बीच कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने बुधवार को दावा किया कि मराठा नेताओं ने पूर्व में समुदाय के लिए आरक्षण का समर्थन नहीं किया और मराठाओं को आरक्षण न देने के लिए सरकार पर 30 से 40 सालों से ओबीसी नेताओं का भी दबाव था। जरांगे ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर स्थित एक निजी अस्पताल में संवाददाताओं से कहा, अगर हमें 24 दिसंबर तक आरक्षण नहीं दिया गया तो हम इन नेताओं के नामों का खुलासा करेंगे। आपको बता दें कि मनोज जरांगे आरक्षण की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे, जो उन्होंने पिछले हफ्ते खत्म किया। अब छत्रपति संभाजी नगर स्थित अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने जरांगे के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर मराठा समुदाय के सदस्यों को कुणबी प्रमाण पत्र देने के मामले में गठित न्यायमूर्ति संदीप शिंदे समिति का दायरा बढ़ा दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम अपनी कुर्सी गंवा चुके हैं। आईसीसी ने वनडे की नई रैंकिंग जारी कर दी है, जिसके बाद अब टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज और शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बन चुके हैं और इस तरह गिल वनडे बल्लेबाजी की रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन के हकदार बन गए हैं। वर्ल्ड कप की शुरुआत होने से पहले बाबर आजम नंबर 1 पोजीशन पर थे, लेकिन अब वो पहला स्थान गंवा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल ने एक के बाद एक मैच में दमदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ये मुकाम हासिल कर लिया है। गिल की रैंकिंग पॉइंट 830 है और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम दूसरे स्थान पर रहते हुए उनसे 6 पॉइंट पीछे हैं। साउथ अफ्रीका के माहिर बल्लेबाज क्विंट डिकॉक तीसरे नंबर पर है। संसद में गिफ्ट लेकर सवाल पूछने के मामले में अब महुआ मोइत्रा से सीबीआई जांच करेगी। लोकपाल ने इसकी संस्तुति कर दी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि लोकपाल ने उनकी ही शिकायत पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने पर सीबीआई जांच का आदेश दिया है। महुआ मोइत्रा पर रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर संसद की एथिक्स कमेटी पहले ही इस मामले की जांच कर रही है। निशिकांत दुबे का आरोप है कि महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी और अडानी समूह को टारगेट करने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत ली है। उन पर आरोप यह भी है कि महुआ मोइत्रा ने गोपनीय संसदीय लॉगिन का पासवर्ड एक व्यापारी के साथ शेयर किया था। इस मामले में खुद संबंधी व्यापारी ने एक हलफनामा जारी कर इस बात की जानकारी दी थी कि संसद में सवाल पूछने के लिए महुआ मोइत्रा की जो लॉगिन आईडी है उसका पासवर्ड उनके पास भी है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।